चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के शुभारंभ को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। सुविधाओं का शुभारंभ है, ना कि उद्घाटन। ये कहना है सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का। फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से जोगेश्वर गर्ग के दौरान खास बातचीत उनसे जब की गई तो इस दौरान गर्ग ने कहा कि कांग्रेस का बहिष्कार उचित नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के उद्घाटन या यूं कहे शुभारंभ को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार की चेतावनी दी है। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग हमारे साथ है और सत्ता पक्ष ने आग्रह किया है कि इस पूरे मामले को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए और यही आग्रह विपक्ष किया है। क्या कहेंगे जोगेश्वर जी, जिस तरह ये विवाद खड़ा हुआ है? विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्य से हुआ है तो अच्छी बात नहीं है। जोली साहब से बात करी है कि इस पर आप विवाद मत करिए और इसको सहयोग करिए और आप आइए, इसमें भाग लीजिए। हम उद्घाटन नहीं करें। उनको एतराज़ ये है कि आप हमारी शिलापट लगे हुए उद्घाटन का, शिलान्यास और उद्घाटन का, उसके पैरेलल एक शिलापट और लगवाने जा रहे हैं। कोई शिलापट नहीं लग रहा है, उद्घाटन शब्द भी हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये सुविधाओं का शुभारंभ है। उद्घाटन भवन का आप कर चुके, पर केवल भवन से क्लब नहीं बनता है। क्लब में बहुत सारी चीज़ें और लगती है, तब वो क्लब बनता है। और वो सुविधाएं अब इस साल भर में लगी है हमारी सरकार और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के प्रयासों से। तो उन सुविधाओं का शुभारंभ माननीय सदस्यों के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं, खोलने जा रहे हैं उसको उपयोग के लिए। इतनी सी बात है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि उद्घाटन उसका हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का। फिर क्यों नए सिरे से बीजेपी चाह रही है कि इस कार्यक्रम को किया जाए? पूर्व मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कोई भी आते नहीं, तो यहाँ क्या हो रहा है उनको पता नहीं। वो अपनी आँख कान से को देखते सुनते नहीं हैं। यहाँ से जो लोग उनको फीडबैक देते हैं वो मान लेते हैं और उनके लोगों ने उनको गलत सूचना दिया तो उनको अपनी सूचना करेक्ट करनी चाहिए। हम फिर कह रहे हैं, हम उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, सुविधाओं का शुभारंभ करें। क्लब का उद्घाटन नहीं हो रहा, क्लब की सुविधाओं का शुभारंभ हो रहा है। और वो सुविधा कितनी लंबी है मैंने अभी लिस्ट पढ़ के सुनाई, आपको भी बता दूं मैं। कैफेटेरिया है, मल्टीपर्पज़ हॉल है, स्विमिंग पूल है, पुस्तकालय है, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस रूम, इंडोर गेम्स रूम, जिम्नेजियम, योगा रूम, एरोबिक्स रूम, मेडिटेशन रूम, सैलून, स्पा, ये सारी चीज़ें जिस दिन इन्होंने उद्घाटन किया उसमें से इनमें से एक भी चीज़ नहीं थी। वो सिर्फ भवन का उद्घाटन था, फिर भी हमने उसको स्वीकार कर लिया था। अब हम उन सुविधाओं का शुभारंभ कर रहे हैं तो आपको भी स्वीकार करना चाहिए। कोई शिलालेख नहीं होगा? शिलालेख कुछ नहीं, दरवाजे पे रिबन लगेगी, रिबन खुलवाकर अंदर प्रवेश करेंगे और उन सारी सुविधाओं का अवलोकन करेंगे और उनको सदस्यों के उपयोग के लिए खोलेंगे। हमारे साथ महाराज बाल मुकुंदाचार्य भी, आप भी पहली बार विधायक बने। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का आगाज हो रहा है लेकिन राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का स्वभाव है, चाल चरित्र सबको पता है। व्यर्थ की राजनीति करना भी उचित नहीं है। राजनीति का सदुपयोग करे और राजनीति धर्मयुक्त हो और जो आवश्यकता वहाँ करे। ये ऐसा विषय है जिस प्रकार से एक प्रकार से वो दादी क्यों बोला, अरे तो दादी एक सम्मानजनक था, आपको नहीं पसंद आया तो ठीक है वापस लेते हैं, दादी नहीं बोलेंगे, सीधा नाम बोल देंगे। उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का, जैसा अभी हमारे मुख्य सचेतक महोदय ने बताया कि ये भवन का शुभारंभ सही तरीके से श्री गणेश अभी होना है। अब क्यों होना है कि ये इस भवन तो बन गया था लेकिन आधा अधूरा था। भवन में अभी तक रंग पेंट तो अभी हो रहे थे जब हम लोग विधानसभा में शपथ ले रहे थे, ये सबको पता है। यानी भवन आधे अधूरे का आपने जल्दबाजी में नेम प्लेट लगाने के चक्कर में आपने उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन करने के बाद में क्लब में क्या व्यवस्थाएं, क्या सुविधाएं तय की है वो आपने देखी नहीं। बहुत सारे अभी जैसा मुख्य सचेतक महोदय ने बताया और आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय के उसमें स्पीकर महोदय के उसमें होना है, तो उसमें जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, वो सारी उस क्लब के माध्यम से पूरी की जावे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो सारी चीजें अब उपलब्ध कराई गई है। क्लब भी अभी चालू होगा, क्लब भी अभी आया है, क्लब का सामान भी अभी आया है। भवन भी आधा अधूरा था, उसका उद्घाटन आपने किया। तो जैसा भी कहा, शुभारंभ हो रहा है। मैं तो स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पक्षों की विपक्ष सबको आके इस भव्य आयोजन में शामिल होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को लेकर कहा जा सकता है कि विवाद अपने आप में गहरा गया है, लेकिन सियासत अलग जगह है। कोशिशें ये हो रही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की मौजूदगी उस शुभ अवसर पर रहे जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का शुभारंभ हो। कहा जा सकता है कि स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही इस दिशा में बातचीत के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट
सुरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।